नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग किसे कहते हैं? राग के नियम अथवा लक्षण बताइए। या जाति की से आप क्या समझते हैं? जातियाँ कितने प्रकार की होती है? पहला आंसर है, पहले राग किसे कहते हैं? राग की वह सुंदर स्वरों की वह सुंदर रचना जो कानों को अच्छी लगे उसे राग कहते हैं। आजकल राग गायन ही प्रचार में है। संगीत रत्नाकर में राग की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि स्वर और वर्ण के विभूषित ध्वनि जो मनुष्य के मन को रंजक करे राग कहलाता है। राग में निम्न बातों का होना आवश्यक है। राग के कुछ नियम में पहला है, प्रत्येक राग में रंजकता अर्थात मधुरता आवश्यक है, अर्थात कानों को अच्छा लगना चाहिए, बेसुरा नहीं होना चाहिए। राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर होना चाहिए, ये नहीं कि 4 ही स्वर है। प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना गया है। प्रत्येक राग को किस चीज़ से? किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना जाता है। किसी भी राग में षाडव अर्थात सा कभी भी वर्जित नहीं होता है, क्योंकि सा सप्तक का आधार स्वर है। क्यों? क्योंकि सार स्वर जो है सप्तक का आधार स्वर है। प्रत्येक राग में म और प में से केवल कम से कम एक स्वर अवश्य होने चाहिए। दोनों स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। अगर पंचम के साथ शुद्ध म भी वर्जित हो तो राग में तीव्र म का अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक राग में आरोह अवरोह वादी संवादी पकड़ समय आदि अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी भी राग में एक स्वर का दोनों रूप अर्थात शुद्ध और कोमल एक साथ प्रयोग नहीं होगा। अब आगे है, जाति किसे कहते हैं? किसी राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की संख्या का विरोध होता है। जाति मतलब 5 राग वाला हुआ, 5 स्वर वाला हुआ, 6 स्वर वाला हुआ, 7 स्वर वाला हुआ। इससे क्या होता है ना, स्वर की संख्या का बोध होता है। जाति किस जाति का है? षाडव जाति का है, क्योडव जाति का है कि संपूर्ण जाति का है? औडव, षाडव, संपूर्ण 3 प्रकार के जाति होते हैं। किसी भी राग में कम से कम तो 5 होना चाहिए, तो 5 से शुरू होगा, अधिक से अधिक कितना होता है? 7 होता है, तो 7 तक होना चाहिए। स्वरों की दृष्टि से कि स्वर की संख्या की दृष्टि से मुख्य 3 प्रकार के राग होते हैं। किस चीज़ की दृष्टि से? स्वर की संख्या की दृष्टि से 3 प्रकार के राग कहे जा सकते हैं। 5 राग वाले, 6 राग वाले, 7 राग वाले। औडव, षाडव, संपूर्ण। औडव, षाडव और संपूर्ण। औडव मीन्स 5, षाडव मीन्स 6, संपूर्ण मतलब 7। 5 स्वर वाले राग को औडव, 6 स्वर वाले राग को षाडव और 7 स्वर वाले को संपूर्ण कहलाती है। राग में आरोह और अवरोह दोनों होना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि राग में क्या होना चाहिए? आरोह और अवरोह दोनों होना चाहिए। आरोह और अवरोह में लगने वाले स्वर की संख्या समान नहीं होती है। जैसे खमाज में आरोह में 6 और अवरोह में 5 स्वर होते हैं। और अवरोह में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। इस तरह अन्य राग भी हैं जिनमें अगर आरोह में 5 स्वर हो तो अवरोह में 6 अथवा 7 स्वर का प्रयोग होता है। इस प्रकार रागों की 3 जातियों को मिलाकर 9 जातियाँ बनती हैं। इनके नाम जो है इस प्रकार है, औडव, औडव, षाडव, औडव संपूर्ण मतलब औडव के साथ औडव 5 स्वर वाले, 5 आरोह में, 6 अवरोह में, 5 आरोह में और 7 अवरोह में। इस तरह से औडव वाला हो गया 3, फिर इसी तरह षाडव वाला हो गया 3, षाडव औडव, षाडव संपूर्ण, ठीक। और एक और हो जाएगा संपूर्ण औडव, संपूर्ण षाडव, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट को।